हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय समाज शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है, ये हम सभी जानते हैं। परिवार और समाज में महिला को एक आश्रित से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। ऐसा माना जाता था कि उसे हर कदम पर पुरुष के सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब महिलाओं के उत्थान के लिए JSPL फाउंडेशन पतरातू और जलालदाबरू में कई प्रयास कर रहा है। जिंदल के आने से हम भी कुछ पैसे अब कमाने लगे हैं। कम उम्र में शादी करने से भारत के दूर दराज इलाकों में चार दीवारी से बाहर निकलकर काम करना आज भी महिलाओं के लिए आसान नहीं है, लेकिन JSPL फाउंडेशन इस सोच को बदलने की हर संभव कोशिश में लगा है। पतरातू के आसपास के गांव में JSPL फाउंडेशन ने महिलाओं के कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग और शुरुआती मदद JSPL फाउंडेशन ही दे रहा है। मैंने ये देखा है कि अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए महिलाओं को, तो वो भी आगे आके कुछ कमाना चाहती हैं, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। स्वावलंबन योजना के जरिए ग्रामीण महिलाएं कई तरह के कामों में लगी हैं। जरदोजी योजना के तहत महिलाएं कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई का काम करती हैं। वहीं 10 महिलाओं का एक ग्रुप कपड़े सिलने का काम कर रहा है। इस ग्रुप को झार क्राफ्ट से भी कई ऑर्डर्स मिलते हैं। गांव की ही ये महिलाएं महिला विकास एवं कल्याण समिति के तहत पापड़ बनाने के काम में भी लगी हैं। महिलाएं साफ सुथरे माहौल में काम कर सकें, इसके लिए JSPL फाउंडेशन ने दरियां भी दी हैं। अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी ये महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक मदद दे रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। यहाँ की बड़ी आबादी रोजगार के लिए कृषि पर आश्रित है। ऐसे में JSPL फाउंडेशन पतरातू के किसानों को व्यावसायिक कृषि के नए नए तरीके सिखा रहा है, ताकि किसान अधिक मुनाफा कमा सके। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि पर ही हमारे कई और व्यवसाय भी निर्भर हैं। JSPL फाउंडेशन पतरातू में सेमी लता की खेती को बढ़ावा दे रही है। सेमी लता के पौधों से ही लाख मिलती है, जिसका इस्तेमाल चूड़ियां बनाने के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में भी किया जाता है। सेमी लता की खेती से यहाँ के किसानों की अच्छी आमदनी होने लगी है। इसके अलावा पशुओं का चारा अजोला की खेती के लिए भी किसानों को मदद दी जाती है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है स्वच्छ वातावरण, लेकिन भौतिक संसाधनों की होड़ से पर्यावरण संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण के प्रति JSPL फाउंडेशन अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभा रहा है, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। JSPL फाउंडेशन का मानना है कि साफ और सुरक्षित माहौल स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। JSPL ने अपने प्लांट के आसपास हरियाली का खास ध्यान रखा है। प्लांट के आसपास बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगवाए गए हैं। गांव में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए भी जागरूकता फैलाने का काम JSPL फाउंडेशन ने किया है। घर घर में बायोगैस का इस्तेमाल बढ़े, इसके लिए हर संभव मदद दी जा रही है। बायोगैस प्लांट के लगने से पेड़ों के कटने का सिलसिला भी रुका है और लकड़ी जलने से भी जो प्रदूषण होता था उसमें कमी आई है। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। JSPL फाउंडेशन की मदद से हमें जो बायोगैस मिली है, उससे हमें खाना बनाने में काफी आसानी हो गई है। इसके अलावा JSPL फाउंडेशन लोगों को पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए पर्यावरण दिवस पर प्रभात फेरी भी निकालता है। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था पशुओं पर टिकी है। यहाँ पशुपालन को एक बेहतर रोजगार के तौर पर देखा जाता है। JSPL फाउंडेशन अपनी योजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में भी किस तरह से योगदान दे रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। झारखंड के ग्रामीण रोजगार के लिए काफी हद तक अपने मवेशियों पर भी निर्भर हैं। इलाके की इस जरूरत को समझते हुए JSPL फाउंडेशन ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए ग्रामीणों का एक समूह बनाया गया है, जिसे दुग्ध कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर करने का काम शुरू हो चुका है। दुग्ध कॉर्पोरेशन बन जाने के बाद इन गांव वालों को दूध की अच्छी कीमत मिल सकेगी।
हाथों का हुनर कभी बेकार नहीं जाता, इस बात पर यकीन करते थे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के संस्थापक श्री ओपी जिंदल जी। इसीलिए झारखंड के पतरातू इलाके में जीएसपीएल फाउंडेशन ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज खोलकर उन नौजवानों को तकनीकी शिक्षा दे रहा है जो किसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। देखिए किस तरह से ये नौजवान आगे की राह पर बढ़ रहे हैं। जीएसपीएल फाउंडेशन उन नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भी गंभीर है जो किसी कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं या पढ़ाई पूरी होने के बाद बेरोजगार हैं। ऐसे युवकों को जीएसपीएल फाउंडेशन ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज के जरिए तकनीकी शिक्षा दे रही है। यहाँ इन्हें इलेक्ट्रिकल, फिटर, वेल्डर और ड्रॉट्समैन मैकेनिकल जैसी तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। इतना ही नहीं, प्रैक्टिकल वर्क के लिए मॉडर्न लैब्स का भी निर्माण किया जा रहा है जिससे इन नौजवानों को बेहतर रोजगार मिल सके। इसके अलावा छात्रों को हर महीने स्टाइपेंड, यूनिफॉर्म भी दी जाती हैं। ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज से शिक्षा लेकर ये युवा अच्छी कंपनियों में नौकरी भी कर रहे हैं। स्टडी कंप्लीट करने के बाद कलकत्ता में एक कंपनी है ग्लोबल नेस्ट आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे आज मैं काम कर रही हूँ एज अ SAP PM कंसल्टेंट। झारखंड के जंगलों में आबादी से दूर रहते हैं बिरहोर जाति के लोग। बिरहोर जाति विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। बिरहोर के संरक्षण के लिए सरकार भी गंभीर है। इनके उत्थान के लिए जीएसपीएल फाउंडेशन एक खास कार्यक्रम चला रहा है। बिरहोर जाति अपने रस्सी बनाने और खास तरह की गांठ लगाने के लिए मशहूर है। इनके इसी हुनर को समझते हुए जीएसपीएल फाउंडेशन ने इन्हें रस्सी बनाने में मदद करने की शुरुआत की है। इन लोगों को इस्तेमाल में न आने वाली बोरियां जीएसपीएल फाउंडेशन मुहैया कराता है जिससे रस्सी बनाकर ये लोग बाजार में बेचते हैं। रस्सियां बेचना इनकी आय का मुख्य जरिया है। इसी जाति के एक बच्चे सुनील बिरहोर का जीवन भी जीएसपीएल फाउंडेशन की मदद से बदल गया। पहले सिर्फ खेल कूद में ही अपना दिन बिताने वाला सुनील आज सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल की 3री कक्षा का छात्र है। सुनील इस समाज का शायद पहला बच्चा है जो इस मुकाम को हासिल कर पाया है और बाकी बच्चों के लिए भी एक मिसाल है। जिंदल स्टील एंड पावर के ऑपरेशंस जिन राज्यों में हैं, वहां के आसपास के गांवों की तस्वीर बदली है। लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। इसकी वजह है जीएसपीएल फाउंडेशन का विकास के महत्व को समझना। हम इस सोच पर यकीन रखते हैं कि सबके साथ सबका विकास। समाज के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। जीएसपीएल फाउंडेशन ग्रामीण और आदिवासी भारत के दूर दराज इलाकों में जो काम कर रहा है वो सराहनीय है। ये वो प्रेरक कहानियां हैं जो मन में आशा की उम्मीद जगाती है। हम हमारे इस कार्यक्रम के जरिए लगातार इस तरह के प्रयास आपको दिखाते रहेंगे और ऐसी कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। बस मुझे दीजिए अनुमति इस वक्त। नमस्कार।